सो टू फाइंड आउट दिस फ्रैक्शनल पावर, यहाँ पे 1 का वैल्यू हमने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा, राइट। नाउ ऑब्जर्व द न्यूमरेटर में क्या एडिशन है, साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा, तो ये 1 है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा 1 का वैल्यू में ऐड कर देंगे दोनों साइड। सो 1 प्लस साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा, ठीक है, दोनों साइड ऐड कर दिए। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व करो, साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा दोनों के पास है, सो विल टेक कॉमन, तो यहाँ से साइन अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा बचा, और यहाँ से ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये इसको अगर इसके डिनोमिनेटर में ले लिए, तो ये डिनोमिनेटर की टर्म है यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले लिया। सो ये टोटल फ्रैक्शन का टर्म हमको मिल गया एक फॉर्मेट में साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा, राइट। ये टोटल फ्रैक्शन का टर्म हमको साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा के फॉर्मेट में मिल गया, और ये इसको कॉस पहली टर्म बनाना और दूसरे को साइन बनाना, दैट इज वेरी इजी, बिकॉज वी नो द रिलेशन cos pi by 2 minus theta is sin theta, sin pi by 2 minus theta is cos theta, तो यहाँ पे cos pi by 2 minus alpha will be sin alpha and sin pi by 2 minus alpha will be cos alpha. So this total fraction is in the format of De Moivre's. De Moivre's theorem क्या है, cos theta plus I sin theta का n power, whatever is the power, that will be in the multiple of this angle, cos n theta plus I sin n theta. So we want the power of this fraction, ये fraction का nth power चाहिए हमको, so the power of this fraction means the power of this term, so we'll take that, यहाँ पे इसका power n means ये term का nth power, so that is by De Moivre's theorem this n is into the multiple and into the multiple of this cos and sin, so cos of n pi by 2 minus alpha plus I sin of n pi by 2 minus alpha. Got the result? We want to prove this 1 upon x raised to p y raised to q plus x raised to p y raised to q is this one. तो पहले हम सबसे पहले what we will do is we'll use this information and find out the value of x and y. So if we simplify this equation, x plus 1 by x is equals to 2 cos theta, इसको क्रॉस ये 2 cos थीटा को ये साइड ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर का x चले जाएगा, और ये x स्क्वायर यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा। सो दिस x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस टाइप की, ax प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका रूट हमको पता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2, ये इसका वैल्यू है। तो इसको कंपैरेटिवली अगर देखेंगे यहाँ पे, so the value of a is 1, value of b is 2 minus 2 cos theta, value of c is 1. So if we substitute this, we will get this one, 2 cos theta minus minus plus हो जाएगा, square of this 2 cos theta is 4 cos square theta 4ac minus 4, तो यहाँ से दोनों के पास से 4 कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट में, तो वो बाहर आगे 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल टर्म बचेगी cos थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को ये साइड भेज देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 को उधर से इधर ला लेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा इज साइन, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस 1 है, दैट विल बी व्हाट आई, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसको कंपैरेटिवली सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह सिर्फ y है और y यहाँ पे वही पैटर्न में, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी cos phi plus I sin phi. You can use this. इसको सिंप्लीफाई करो, y का वैल्यू मिल जाएगा। Now
we want the power of this x and y, so we'll take this power x raised to p by de Moivre's theorem. Cos theta plus I sin theta इसका वैल्यू है, इसलिए cos p theta plus I sin p theta हो जाएगा de Moivre's theorem से. Likewise cos phi plus I sin phi raised to q de Moivre's theorem से cos q phi plus I sin q phi हो जाएगा. We want to multiply this x raised to p y raised to q, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा दोनों का मल्टीपल, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसका एंगल x का एंगल क्या है p थीटा और इसका एंगल क्या है q फाई. तो प्रोडक्ट का हमारे पास एक रूल है, आर्गुमेंट अगर प्रोडक्ट है तो दोनों का एंगल ऐड हो जाता है, इसलिए दोनों का एंगल ऐड होके ये मल्टीपल का एंगल बन जाएगा. इसलिए हमने डायरेक्टली लिखे cos p थीटा प्लस q फाई प्लस I sin p थीटा प्लस q फाई. अगर आपको मतलब एंगल का भी याद नहीं रखना है तो ये ब्रैकेट में आप ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, दो कॉम्प्लेक्स का पोलर फॉर्म. सो नो नीड टू वरी, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आगे से याद रख लो कि cos p थीटा cos एंगल प्लस I sin एंगल और cos दूसरा एंगल प्लस I sin दूसरा एंगल, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा cos एंड एडिशन ऑफ दिस टू एंगल एंड I sin एडिशन ऑफ दिस टू एंगल. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख लो. तो अब इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की टर्म ऊपर आके क्या आ जाएगी पूरी माइनस बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, क्योंकि ये टर्म x रेज़ टू p y रेज़ टू q की वैल्यू है पूरी टर्म, तो ये नीचे से ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी. यहाँ पे डी मॉइरेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा एंगल में, cos ऑफ माइनस थीटा cos होता है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखे, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा साइन माइनस साइन होता है इसलिए ये प्लस हटा के माइनस लिख देंगे. ये वाले रिजल्ट को यूज करके हमने ये फाइनल किया. सो दीज टू टर्म्स वी गॉट, सो जस्ट इसको ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये cos और ये cos सेम है, तो दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस माइनस आई प्लस आई अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो द वैल्यू ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट एज x रेज़ टू p y रेज़ टू q प्लस 1/x रेज़ टू p y रेज़ टू q एज 2 टाइम्स cos p थीटा प्लस q phi. We want to find out x रेज़ टू 4 प्लस i इज इक्वल टू 0. इसके रूट फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है, मींस इसका रूट फाइंड आउट करना है हमको. वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई. लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो 0 हो. अब ये फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है, मतलब x रेज़ टू 4 है, तो ये इस इक्वेशन से हमको 4 रूट मिलना चाहिए. थर्ड ऑर्डर इक्वेशन रहती तो 3 रूट, सेकंड ऑर्डर रहेगी तो 2. लाइकवाइज फिफ्थ जितने ऑर्डर रहेगी उतने रूट्स रहेंगे. So what we will do is x रेज़ टू 4 को ये साइड रखेंगे और माइनस i को ये साइड लेकर आ जाएंगे. x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू माइनस i. अब ये माइनस i को हमको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में. कैसे करते हैं पोलर फॉर्म में? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x, r का वैल्यू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा का वैल्यू हो जाता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x. तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू यहाँ पे -1 है, उसको यूटिलाइज करेंगे तो हमको r का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू -π/2 मिल जाएगा. सो द पोलर फॉर्म ऑफ दिस माइनस i, ये माइनस i का पोलर फॉर्म है ये cos π/2 माइनस i sin π/2. x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू cos π/2 माइनस i sin π/2. तो अब ये जो एंगल है थीटा, ये π/2, ये है प्रिंसिपल वैल्यू में. हम इसको क्या करेंगे जनरल वैल्यू में लिखेंगे. कैसे? 2n पाई ऐड कर देंगे यहाँ पे. सो cos 2n पाई प्लस π/2 प्लस माइनस i sin 2n पाई प्लस π/2. तो ये जनरल फॉर्मेट हो गया इस एंगल का π/2 का. अब ये 2n पाई मतलब रोटेशन रहेगा एक्सिस के पास. सो दिस इज द जनरल फॉर्म. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू 4. अब क्या करेंगे? फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है तो इसके ये 4 को ये साइड लेकर आ जाएंगे. सो दिस इज 1/4 of this term cos 2n pi plus π/2 minus i sin 2n pi plus π/2 raised to 1/4. So now what you have to do? Just simply apply the de Moivre's theorem. de Moivre's theorem अप्लाई करेंगे तो ये 1/4 इधर मल्टीपल में आ जाएगा और दोनों के पास देखो पाई कॉमन है तो π/2 हम कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे π/2 नहीं है तो 2 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस विल बी व्हाट 4n प्लस 1, दोनों के पास से π/2 कॉमन लिए और ये 1/4 मल्टीपल में आएगा. π/2 इंटू 1/4 π/8, यहाँ पर भी वही. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ पे n के वैल्यू कहाँ तक रखेंगे? 4 वैल्यू रखेंगे n के वैल्यू, क्योंकि 4 हमारे पास रूट रिक्वायर है यहाँ पे. सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ n
एज 0 1 2 3। यहाँ पे अगर 4 है तो 3 तक लेना है, अगर यहाँ 5 है तो 4 तक लेना है, लाइकवाइज एक वैल्यू कम लेना है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट x एज n इज इक्वल टू 0, तो आपको फर्स्ट रूट मिल जाएगा। तो लाइकवाइज यू कैन गेट 4 रूट, n इज इक्वल टू 0, पाई बाय ये 0 हो गया तो पाई बाय 8 इंटू 1, सो cos पाई बाय 8 माइनस लाइकवाइज हियर sin पाई बाय 8, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाय 8, लाइकवाइज 2 रखेंगे तो 4 टू द 8 प्लस 1 9 पाई बाय 8, लाइकवाइज 3 रखेंगे तो 4 3 द 12 plus 1 13 by 8. So these are the roots for x raised to 4 plus I is equal to 0. आप कैलसी में ये पुट अप करके देख सकते हैं, 0 आएगा आपका राइट आंसर।